हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिनका भी सीटेट क्वालिफाई हो गया है वो लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। केवीएस की आने वाली वैकेंसी, डीएसएसबी की आने वाली है और बिहार की तो आने ही वाली है, आप सभी को पता ही है। तो उसके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। वैकेंसी का वेट ना करें कि वैकेंसी आएगा तभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंपटीशन देखिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप वैकेंसी का वेट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। बाकी जिनका भी नहीं हुआ है तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। नेक्स्ट सीटेट जुलाई में आएगा 2025 का, उसके लिए अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। प्रीवियस ईयर पेपर ले लें यूथ कंपटीशन का, जो मैंने लिया हुआ था। आप लोगों के साथ मैंने अपनी बुकें भी शेयर की है और वीडियो में बताया भी है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। बाकी आप लोग एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर फॉलो करें। और बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि आपका नंबर कितना बन रहा है। तो मेरा जो नंबर बन रहा है पेपर 1 में 90+ है, पेपर 2 में पेपर 1 में 100+ है और पेपर 2 में 90+ है, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग और जो मैंने मिलाया हुआ था यूट्यूब से उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है मेरा रिजल्ट। और बहुत लोगों का था क्वेश्चन कि अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दीजिए। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। ईवीएस में बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 16 नंबर आए हैं, जो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकती, क्योंकि जब मैं मिलाई हुई थी तो मेरे लगभग 20 नंबर थे। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ है। और जब आंसर की मिला रही थी तो मेरी फ्रेंड भी साथ में थी, वो मिलाई हुई थी, तो इसीलिए उसने जितना भी बताया उतना मैं आप लोग के साथ शेयर की थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि आंसर की के अकॉर्डिंग रिजल्ट थोड़ा सा अलग आया है, क्योंकि मैं पेपर 1 में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे मतलब इतने नंबर आएंगे। वो भी ईवीएस को आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा कम हुआ है। सीडीपी में भी कम हुआ है। अब ये कहाँ से कैसे हुआ है? मेरी फ्रेंड जब मैं मिला रही थी तो हो सकता है उसमें मैंने आंसर की मिलाने में ध्यान नहीं दी होगी। हो सकता है कि जी या फिर एफ पेपर जो रहता है उसका शायद ना ध्यान दी हो, इसलिए भी हो सकता है। नहीं तो ठीक है, पेपर 1 में जो मैं सोच रही थी 100+ मेरा आएगा, मैं पहले भी आप लोग से बताई थी कि 100+ तो आएगा ही श्योर है। और पेपर 2 में इतना था कि मैं पास हो जाऊंगी, 90+ आ जाएगा, जो कि 90+ आ गया है। तो मैं सेटिस्फाई हूँ अपने रिजल्ट से, जो भी आया है रिजल्ट। अब कितना आप इससे ज़्यादा उम्मीद लगा सकते हैं। बट हाँ, यही चीज़ें मुझे है कि मतलब पेपर 1 में जो इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया है, अब पता नहीं कहाँ से क्या गलतियाँ मैंने की। बट ठीक है, जो भी है सो है। बाकी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ लैंग्वेज को लेकर के। तो जब मैं पेपर 2 दे करके बाहर आई थी और मिला रही थी पेपर, तो ऐसे ही जब मैं बैठी थी ना, तो इस चीज़ का मैंने ध्यान दिया कि लैंग्वेज का 2 और लैंग्वेज मतलब जैसे कि अगर आपने हिंदी का लैंग्वेज 1 लिया हुआ है तो लैंग्वेज 1 हिंदी है आपका, उसी में ही लैंग्वेज 2 भी रहता है हिंदी। अगर किसी ने हिंदी 2 लिया होगा तो हमारा जो था हिंदी का लैंग्वेज 1 था। तो मैंने इसका देखा तो लैंग्वेज 2 का भी मैंने देखा, तो लैंग्वेज 2 और संस्कृत का मेरा लैंग्वेज 2 था संस्कृत, तो उसका और हिंदी का लैंग्वेज 2 और संस्कृत का लैंग्वेज 2 दोनों का पेडागॉजी मैच कर रहा था। इस चीज़ को मैंने देखा हुआ था। तो इससे क्या हुआ, मुझे पेडागॉजी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रांसलेट वगैरह करने में, तो इससे मेरा नंबर थोड़ा सा गेन होने में सही रहा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार पेपर में ज़रूर मिलाइएगा इसको, आप लोग खुद देखेंगे कि ये चीज़ें ना दोनों की मैच करती है रहती है। आप लोग एक बार ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। और फ्रेंड्स, पेपर 1 में मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था, क्योंकि पेपर 2 फर्स्ट मीटिंग में हो जाता है। तो पेपर 2 जब हो गया था, मैं बाहर बैठी थी, पेपर को उलट पलट रही थी, तभी इस चीज़ को मैंने देखा। और आपके पास अगर पेपर होगा तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो पेपर 1 में मैंने इसका फ़ायदा उठाया हुआ था। और जब मैं वीडियो कल डाली थी तो बहुत लोगों के ये कमेंट थे कि 15 दिन में सीटेट कैसे निकल सकता है, आसान नहीं है। तो सच में अभी के टाइम पर 15 दिन में पेपर निकालना सीटेट का आसान नहीं है। बट जिसको बिल्कुल भी नहीं आती हो उसके लिए आसान नहीं है, जिसको आती हो, जैसे कि मैंने हिंदी वगैरह पहले से पढ़ा है, संस्कृत थोड़ा बहुत 10th तक पढ़ी हूँ। उसके बाद साइंस मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है 6 से लेकर के 10th तक। तो मैं रेलवे वगैरह की तैयारी कर रही हूँ तो उसमें आता है साइंस, तो इसीलिए साइंस का फ़ायदा ये हो जाता है। फिर मैथ वगैरह मैं पढ़ती ही रहती हूँ, तो मैथ इसका फ़ायदा हो जा रहा है। बस ये होता है कि हमें पेडागॉजी नहीं आ रही है। सीडीपी आपने बीएड या बीटीसी की होगी तो उसमें ज़रूर आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा तो उसमें बाल विकास वगैरह रहते हैं, वही सब चीज़ें सीडीपी में पूछी जाती है। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो सीटेट में। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बिल्कुल भी ना आता हो, बिल्कुल भी हो, जीरो हो, तो उसका सीटेट 15 दिन में निकल जाएगा। वो जीरो से पढ़ाई कर रहा हो, उसे कुछ नहीं आती हो, तो ऐसा मुश्किल है। उसी का निकल सकता है जिसको आता हो पहले से। और हिंदी वगैरह हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो इसलिए 15 दिन में पेपर निकल सकता है। और सर लोग लास्ट में मैराथन क्लास वगैरह भी लेते हैं, तो उसे भी देख लेना, एक फ़ायदा हो जाता है सीटेट एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, जिसका भी नहीं हुआ है वो लोग प्लीज़ टेंशन नहीं लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि लास्ट में 15 दिन 1 महीना बचेगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं, आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें तो आपका हो जाएगा। जिसका भी नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह लगाते रहें, और जिस भी टीचर का आपको अच्छे से समझ में आता हो सीटेट, उनसे आप लोग जुड़ जाइए, उनके क्लासेस वगैरह देखते रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।